अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज की वीडियो में क्योंकि चीनी की रिपोर्ट आ चुकी है जी, फ्रांसिक रिपोर्ट आ चुकी है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके में और आसान अल्फाज में ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर इस रिपोर्ट के अंदर क्या है और कैसे माफिया ने जो है वो डाका डाला है इस मुल्क के अंदर। लेकिन इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, तो वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं जी, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ जो है वो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और उसके साथ साथ लगी बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं जी रिपोर्ट की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। और पाकिस्तानियों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने सारी देखनी है और इसके साथ साथ समझने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। पहली बात, रिपोर्ट आ चुकी है जी, रिपोर्ट आ चुकी है। और जैसा कि बहुत सारे हमारे कुछ मीडिया के दोस्त कह रहे थे कि जो है वो, और इवन अपोजिशन के लोग भी कह रहे थे, पॉलिटिशियन बहुत सारे, कि जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिपोर्ट नहीं लेकर आएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे लेकिन उसको पब्लिक नहीं करेंगे। खैर, पहली रिपोर्ट बनाई भी गई, फिर उसके बाद उसको पब्लिक भी किया गया, फिर उसके बाद फ्रांसिक हुआ, फिर कहते हैं जी फ्रांसिक नहीं होगा, फिर फ्रांसिक हुआ, फिर कहते हैं जी फ्रांसिक तो हो जाएगा लेकिन वो पब्लिक नहीं की जाएगी। फिर जो है वो बल्कि पब्लिक क्या, उसके अंदर चेंजिंग की जाएंगी, तो चेंजेस भी नहीं हुई और वो पब्लिक भी होगी। अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि जैसा कि आप लोगों ने जो है वो डेफिनेटली टीवी के ऊपर देखा होगा कि जो ही प्राइम मिनिस्टर साहब को यह रिपोर्ट मिली है, उन्होंने इमीडिएटली जो है वो एकदम हंगामी इजलास बुलाया काबीना का, उसके अंदर डिस्कशन हुई और उसी वक्त जो है वो रिपोर्ट पब्लिक कर देगी। अब ये पब्लिक रिपोर्ट एकदम पब्लिक इसलिए की गई है ताकि अगर एक दो दिन के बाद या 3 दिन के बाद, इवन कुछ सजेशन आई थी प्राइम मिनिस्टर को, काबीना के अंदर भी कुछ लोगों ने सजेशन दी कि ईद के बाद कर लेते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी कि रिपोर्ट जो है वो ईद के बाद आएगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि मुझे ईद से पहले ही चाहिए, और जो ही मिली इस वक्त जो है वो पब्लिक की। हालांकि ईद के बाद कर सकते थे लेकिन ईद के बाद इसलिए नहीं की कि कहीं लोग ये ना समझें कि हमने रिपोर्ट के अंदर जो है वो कुछ चेंजेस की हैं, जो है वो अपनी मर्जी के नाम ऐड किए हैं और कुछ लोगों के नाम जो है उनसे निकाले हैं। तो इसलिए इस तासर को जो है वो माइल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए रिपोर्ट के इमीडिएटली जो है वो पब्लिक किया गया। अब इस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो माफिया, जो इमरान खान कहते हैं जी कि माफिया है मुल्क के अंदर, वाकई माफिया है। इस माफिया ने जो है वो किस तरह जो है वो इस चीनी के जो रिपोर्ट के अंदर जो है वो डाका डाले जी। पहली बात ये है जी कि देखें, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बंदा हो, चाहे मैं हूँ, आप हैं, किसी बंदे का भी बिजनेस हो, तो बिजनेस उसका अपना ज़ाती बिजनेस होता है, ठीक है ना। उस बिजनेस के अंदर उस बंदे को चाहे वो नुकसान हो या फ़ायदा हो, उसका गवर्नमेंट से या उसके जो वर्कर्स होते हैं किसी से कोई लेन देन नहीं होता, उसका ज़ाती बिजनेस है, क्योंकि उसका बिजनेस है भाई, चाहे नुकसान हो या फ़ायदा हो उसका है। इसी तरह ये जो चीनी का ये जो माफिया है, ये भी तो बिजनेस है ना। ये बिजनेस है, ये जहांगीर तरीन साहब हों, खुसरो बख्तियार हों, मियाँ मनशा हों, या इवन शरीफ फैमिली हों, और ओमनी ग्रुप हैं, ये इनकी अपनी ज़ाती मिलें हैं, ज़ाती शुगर की फैक्ट्रियाँ हैं, मिले हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये बनाते हैं और मुनाफा कमाते हैं। अब अगर इसके अंदर आपको नुकसान होता है तो नुकसान भी आप लोगों को चाहिए बर्दाश्त करें। लेकिन क्या होता रहा है इससे पहले कि जब नुकसान का टाइम आ जाता, तो ये जो है ज़ाहिर है, मियाँ साहब जो है वो जरदारी, पहले तो खैर इमरान साहब की हुकूमत तो अभी आई है, लेकिन इससे पहले तो यही दो गवर्नमेंट में होते थे, जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली। तो जब इनकी कंपनी जो है वो फ़ायदे में होती तो ठीक है जी, जब नुकसान में हो जाती तो ये सब्सिडी दे देते अपने आप को, ठीक है, अपने आप को मतलब कि शुगर मिलों को, तो वो ज़्यादा इन्हीं के पॉकेट में जाती थी। तो अगर जो है वो ज़्यादा कर देते तो शुगर की शॉर्टेज कर देते और महंगी करके बेचते। एनीवे, बड़ा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी आज, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, इन लोगों ने क्या किया, एक तो ये है कि इन्होंने फैक्ट्री के अंदर दो दो बुकें रखी हुई थी जी। एक के अंदर जो है वो एक्चुअल बुक जो थी उसके अंदर इन्होंने जो है वो एक एक पाई का हिसाब रखा था, एक एक पेनी का हिसाब रखते थे कि इतना फ़ायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, यहाँ से इतने पैसे आए, यहाँ से इतने पैसे गए। एक एक किताब वो थी। दूसरी इन्होंने जो बुक रखी थी जी, उसके वो गवर्नमेंट को दिखाने के लिए रखी थी, उसके अंदर ये कम शो करते थे
कम चीज मुनाफा दिखाते थे, कम जो है वो पैसे का गना बाय किया, कम गना बाय किया और कम प्रोडक्शन की और सारा कुछ कम कम दिखाते थे। उसकी वजह एक तो ये कि वो गवर्नमेंट को दिखाते थे ताकि टैक्स कम देना पड़े। अब यहाँ पर चोरी ये हुई है जी, एक तो टैक्स की चोरी हुई कि कम टैक्स दिया उन्होंने, एक बात। दूसरी इन्होंने जो है वो गलत जो है वो फिगर या गलत रिपोर्टिंग जो है वो गवर्नमेंट के साथ की है। इसी वजह से जो है उन्होंने हालांकि चीनी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इन्होंने गलत वो बता के कहा जी कि चीनी चीनी की जो है वो शॉर्टेज है, तो लिहाजा आप लोग जो है वो सब्सिडी दे दें। तो वो फिर वहाँ से भी जो है पैसा कमाया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है जी कि जिस तरह मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है, ज़ाहिर है मीडिया के अंदर भी माफिया है, ठीक है ना। तो मीडिया के अंदर माफिया है। अब यहाँ पर मीडिया के अंदर जो है वो सिर्फ खुसरो बख्तियार और ज़्यादा जो ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहा है, ज़्यादा जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है वो जहांगीर तरीन है। जहांगीर तरीन अकेले की तो मिल नहीं है ना। पाकिस्तान के अंदर 78 लोग हैं, 78 लोग हैं जिनकी 78 शुगर मिले हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जहां पर अगर आप मीडिया के ऊपर देखें तो सिर्फ जहांगीर तरीन जहांगीर तरीन जहांगीर तरीन का नाम आ रहा है। क्यों जहांगीर तरीन का नाम आ रहा है? या इस वक्त जो काबीना के अंदर जो 4-5 लोग बैठे हैं, जी खुसरो बख्तियार हो गया, जहांगीर तरीन हो गया, रजाक दाऊद हो गया, इन लोगों का नाम आ रहे हैं। तो बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं ले रहे जी? ये जो पोजीशन में जी शरीफ फैमिली, इसका नाम कौन लेगा? उसके ऊपर इतना शोर और वावेला क्यों नहीं किया जा रहा? इसके अलावा ओमनी ग्रुप, उसके ऊपर जो है वो उतना शोर और वावेला क्यों नहीं किया जा रहा? उसकी भी वजह है, मैं आपको बताता हूँ जी। अब ये काबीना के ऊपर इसलिए टारगेट किया हुआ है कि ज़ाहिर पता है जी कि ये तो माफिया है, इनके ऊपर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। इवन इसके अंदर सॉरी काफ लीग भी है, ठीक है जी, काफ लीग के लोग भी हैं, वो भी ज़ाहिर गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। अब अपोजिशन, अब मीडिया भी, ज़्यादा कुछ मीडिया जो है वो नहीं चाहता इमरान खान को, और ये लोग बड़े ताकतवर हैं। अब ये मीडिया को जो है वो पैसे देकर पैसे दे रहे हैं ताकि इमरान खान के खिलाफ और काबीना के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा बात हो। अब पाकिस्तानी यहाँ पर जो है वो इमरान खान का एज अ प्राइम मिनिस्टर जो उनका वादा था उन्होंने पूरा पूरा कर लिया कि रिपोर्ट बनाई, इंक्वायरी करवाई और उसके बाद जो है वो रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बना के उसको पब्लिक कर दिया। इमरान खान का जो वादा था और यहाँ तक उनका रोल था उन्होंने अब अपना कंप्लीट कर दिया। अब अगला काम जो है वो इदारों का एक्शन लेना, ठीक है ना। अगला काम है जी इदारों का। लेकिन ये लोग इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं, ज़ाहिर है माफिया है, तो ये इदारों को पैसे देकर दे दिलाकर उनसे कुछ न कुछ करके अपने आप को छुड़ा देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये लोग जो है वो इमरान खान की हुकूमत ज़रूर गिराएंगे। ये ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे कि हुकूमत कमज़ोर हो या हुकूमत गिर जाए। लेकिन इसलिए जो है वो आप देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर सिर्फ जो है वो काबीना के लोगों के नाम आ रहे हैं। बाकी जो है वो किधर गए जी? अपना शरीफ फैमिली किधर की? वो ओमनी ग्रुप हो गया या बाकी जो और लोग हैं। 78 आपको मैंने बोला कि शुगर मिले हैं, तो बाकी 78 ये 4-5 लोगों को ले रहे हैं, तो बाकी जो 70-75 लोग हैं उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? वो इसलिए कि वो सारे अपोजिशन में है, ठीक है ना। अब उन लोगों को पता है कि अच्छा ये जो जितने भी शुगर वाले हैं ये ज़रा अंदर से तो एक हैं, अंदर से एक हैं, इनका मफाद एक है। तो इसलिए ये चाहते हैं जी कि जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म है हम लोगों की खैर नहीं है। तो किसी तरह इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए, इसकी हुकूमत को ख़त्म किया जाए ताकि हुकूमत गिर जाए, इलेक्शन हो तो हम लोग आएँ। जब हम लोग आए, चाहे वो शरीफ फैमिली आए या जरदारी फैमिली आए, तो हम दोनों ज़ाहिर मुकमुकाए अंदर से एक हैं, तो हम जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जी, खाएंगे पिएंगे यशी करेंगे जैसा कि पहले होता रहा है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के दौर में बहुत सारी रिपोर्टें बनी, बहुत सारे कमीशन बनाए गए, बहुत सारी रिपोर्टें बनाई गई, लेकिन वो कभी भी पब्लिक नहीं की गई, चाहे वो डॉन लीक्स हों या फिर जो मॉडल टाउन का हुआ था। और इस हवाले से जो है वो जितने भी हुए थे उनकी रिपोर्ट्स कभी भी पब्लिक नहीं की गई, क्योंकि अंदर से ये है कि इनको पता है कि अगर रिपोर्ट पब्लिक की गई तो हमारी खैर नहीं है। इसलिए अब ये लोगों ने फोकस किया हुआ है काबीना के लोगों के ऊपर ताकि काबीनों को टारगेट किया जाए और काबीनों को टारगेट किया जाए और इस हुकूमत को कमज़ोर किया जाए या गिराया जाए। आप कुछ दिनों में देखेंगे कि शरीफ फैमिली भी, मतलब अपोजिशन वाले जो है वो काबीनों को टारगेट करेंगे। अपोजिशन लीडर हैं जी शहबाज शरीफ साहब, वो भी काबीनों को टारगेट करेंगे। भट्टो फैमिली, भट्टो नहीं अपना जरदारी फैमिली पीपल्स पार्टी, वो भी जो है वो काबीनों को टारगेट करेगी। हालांकि जरदारी साहब को चाहिए या पीपल्स पार्टी को चाहिए वो शरीफ फैमिली को भी टारगेट करे, उनके भी मिले हैं, लेकिन वो इनका नाम नहीं लेंगे। वो सिर्फ काबीना 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 के जो 4-5 लोग हैं, चाहे वो काफ लीग के हैं या फिर अपना खुसरो बख्तियार है या फिर जहांगीर तरीन है, ज़्यादा फोकस जहांगीर तरीन के ऊपर है, क्योंकि उनको पता है जहांगीर तरीन
جو ہے وہ مین بندہ ہے جس نے عمران خان کی حکومت بنانے میں بہت اہم رول پلے کیا ہے. تو اس لیے وہ جہانگیر ترین، خسرو بختیار ان کے اوپر اور قافلے کے اوپر زیادہ جو ہے وہ زور رکھے ہوئے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ایکشن کا وقت آیا تو آپ عید کے بعد دیکھیں گے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے بھی، اور کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ کوشش کریں گے عمران خان کی حکومت کو کمزور کرنے کی، چاہے وہ دھمکیاں دیں یا احتجاج کی کال کریں، اور آپس میں ملنا ملانا اس قسم کا ہوگا تاکہ یہ میسج جائے گورنمنٹ کو کہ ہم آپ کو کمزور کر رہے ہیں، ہم ایک ہو گئے ہیں. تو یہ اب پاکستانیوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دیں، گورنمنٹ کا ساتھ دیں، اور تاکہ یہ تمام مافیا کو پکڑا جائے. کیوں کہ یہ چینی جو ہے یہ ٹیکس، آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے یہ ملیں بنائی ہیں، اور یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے سبسڈی دی گئی جو ان لوگوں نے چوروں نے کھائی. تو اس لیے اب پاکستانیوں کا کام ہے کہ وہ گورنمنٹ کا ساتھ دیں اور گورنمنٹ کو مضبوط کریں تاکہ جو ہے ان چوروں کے خلاف جو کارروائی کی جائے، اور ان سے جو ہے وہ جو انہوں نے ایکسٹرا منافع کمایا ہے وہ بھی لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ سزائیں دی جائے تاکہ آنے والے دنوں میں کسی کی اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ پاکستان کے جو پبلک ہے، جو عوام کا پیسہ ہے جی، وہ اس طرح کھائیں. تو یہ ہے جی. اور مزید انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں کچھ اور حقائق بھی ہیں وہ آپ لوگوں سے رکھوں گا، کیونکہ میرے خیال سے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. لیکن آنے والے دنوں میں اسی شوگر کے حوالے سے آپ لوگوں سے کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. لیکن وہ آنے والے ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. پاکستان زندہ باد.